So in this question, find 10th term from the end of AP. AP क्या होता है? Arithmetic progression, जो कि आपको दी हुई है. तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो होता है उसका मतलब क्या होता है कि हर टर्म के बीच का डिफरेंस सेम होता है, राइट? तो अगर मैं ये एपी लिखूं 4, 9, 14, तो आप ऐसे लिखेंगे एग्जाम में कि गिवन एपी क्या है 4, 9, 14 डैश 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 254, ठीक है? तो आप यहाँ पे लिखेंगे कि आपकी फर्स्ट टर्म क्या है. एपी के हर टर्म के बीच का डिफरेंस सेम होता है, उसको हम कॉमन डिफरेंस बोलते हैं. एपी जहां से शुरू होती है उसको हम फर्स्ट टर्म बोलते हैं, जिसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं. तो आप लिखेंगे यहाँ पे दैट ए हमारा क्या है 4, ठीक है? डी आपका क्या है? कॉमन डिफरेंस, ठीक है? कॉमन डिफरेंस को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डी से. कॉमन डिफरेंस कितना है? तो आप लिखिए 9 माइनस 4, निकाल के दिखाइए कि 5 कॉमन डिफरेंस है, ठीक है? तो 4 इज द फर्स्ट टर्म और इसका कॉमन डिफरेंस कितना है? 9 माइनस 4, दो टर्म्स के बीच का डिफरेंस विच इज 5. कॉमन डिफरेंस 5 आ गया. पर अगर हम लोग एन टर्म की बात करें, nth टर्म, 10th टर्म जो हमें निकालनी है वो एपी के पीछे से निकालनी है, आगे से नहीं निकालनी है. तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग जो एपी है, ठीक है, ऐसे लिखेंगे रिवर्स एपी. तो हम रिवर्स एपी लिखेंगे. रिवर्स एपी मतलब इस एपी को उल्टा लिख देंगे, क्योंकि देखो अगर डिफरेंस 4, 9, 14 में +5 +5 +5 है, तो 14, 9, 4 भी तो एपी में. उल्टा एपी जो है वो भी तो एपी है. उसका डिफरेंस क्या है? कम हो रहा है, बस 5 कम हो रहा है, इधर 5 बढ़ रहा है, तो एपी रहेगी. तो हम लोग रिवर्स एपी लिखेंगे कि इसी का रिवर्स एपी क्या होगा? 254 पहली टर्म होगी, डैश 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 14, 9, 4. तो मैंने एपी को रिवर्स कर दिया. अब इस रिवर्स एपी का फर्स्ट टर्म क्या होगा? इस रिवर्स एपी का जो फर्स्ट टर्म है वो फर्स्ट टर्म होगा आपका 254. अब हमें इधर से 10th टर्म निकालनी थी ना, हमें यहाँ पे पीछे से 10th टर्म निकालनी थी, तो हमने एपी को उल्टा करके लिख दिया. अब हमें यहाँ से फर्स्ट, आगे से फर्स्ट टर्म निकालनी है. अब हम कॉमन डिफरेंस देखेंगे. तो कॉमन डिफरेंस 9 माइनस 14, देख लो कम हो रहा है ना. अगर इसमें 5 बढ़ रहा था तो इसमें 5 कम हो रहा है. तो आप ऐसे भी दिखा सकते हैं कि 9 माइनस 14, 9 बाद में आ रहा है, 14 पहले आ रहा है. कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं? नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस, नेक्स्ट माइनस प्रीवियस, यहाँ पे नेक्स्ट माइनस प्रीवियस. तो आपका जो कॉमन डिफरेंस है वो इस वाले एपी का कितना है? -5. इसका अगर +5 था तो इसका कितना है? -5, क्योंकि एपी कम होती जा रही है, डिक्रीज होती जा रही है. तो आप ऐसे ही लिखेंगे कि फर्स्ट टर्म है ये, कॉमन डिफरेंस है ये. अब हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है 10th टर्म. तो हम फॉर्मूला लिखेंगे एन, एंड nth टर्म निकालने का फॉर्मूला. तो एन किसको रिप्रेजेंट करता है? nth टर्म को. nth टर्म निकालने का फॉर्मूला क्या है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, है ना? तो हमें निकालनी है 10th टर्म. तो n की वैल्यू क्या हो गई? 10, क्योंकि हमें 10th टर्म निकालनी है. फर्स्ट टर्म हमारी क्या है? आगे से 10th टर्म निकालनी है. तो आगे से फर्स्ट टर्म क्या है? 254. तो आप लिखेंगे 254 प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी. कॉमन डिफरेंस हमारा इस रिवर्स एपी का कितना है? -5. तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे -5. तो यहाँ से 10th टर्म जो हमारी आई वो आई 254 प्लस 9 इंटू -5. तो ये स्टेप बाय स्टेप आपको कैलकुलेशन दिखानी होती है. चाहूँ तो मैं भी यहाँ पे डायरेक्ट कर सकती हूँ, पर नहीं करना चाहिए. आप लिखेंगे 254 माइनस 45, तो यहाँ से आ जाएगा 209. ये 10th टर्म आपने निकाल ली. पर क्वेश्चन को यहाँ पे ऐसे नहीं खत्म करना है, हमेशा आपको कंक्लूड करना है. आपने 10th टर्म पीछे से निकाली है. A10 जो है, A10 रिप्रेजेंट कर रहा है टर्म आगे से. आपने एपी को रिवर्स किया था ना क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, पर एपी दी हुई तो ये वाली थी. तो आपको एक लास्ट में कंक्लूडिंग स्टेटमेंट लिखना बहुत जरूरी है, जो क्वेश्चन में पूछा था कि 10th टर्म फ्रॉम द एंड. तो आप लिखेंगे देयरफॉर, लास्ट में एक कंक्लूडिंग स्टेटमेंट हमेशा लिखेंगे, देयरफॉर 10th टर्म फ्रॉम एंड of the given AP
is 209 और इसको अंडरलाइन करके छोड़ दो कि 10th टर्म जो आपने एपी दी है, गिवन एपी की 10th टर्म पीछे से कितनी है, 209. सो दिस इज हाउ यू हैव टू कंक्लूड द क्वेश्चन. तो एक बार फिर से बताती हूँ, इस क्वेश्चन में क्या करना है, जब भी आपसे पीछे की टर्म पूछे, एपी में आगे की टर्म पूछते हैं तो क्या करते हैं, ए निकल गया, डी निकल गया, फिर ये nth टर्म का फॉर्मूला लगा दो. ये फॉर्मूला लिखना जरूरी है क्योंकि ये फॉर्मूला का हाफ मार्क्स होता है. तो ये दिखाता है कि 10th टर्म, 9th टर्म, मतलब 10th पोजीशन पे जो टर्म है उसकी वैल्यू क्या है, वो कैसे निकालते हैं, इस फॉर्मूला से. तो हम लोगों ने यहाँ पे पीछे से पूछा था तो हमको पहले एपी लिखनी होती है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं गिवन एपी, ठीक है, उसका ए और डी निकाल लिया. रिवर्स एपी ऐसे लिख के दिखाओगे, फिर उसका ए और डी लिख के दिखाओगे, फिर रिवर्स एपी में आप फॉर्मूला लगाएंगे क्योंकि हमें पीछे से निकालना था, फिर आप ये कंक्लूड करेंगे. ठीक है, एम आई क्लियर टू एवरीवन? केशव समझ आया? मिधांश? यस मैम. केशव, मिधांश, आद्या, Yes. सुखपाल, सबसे होगी